हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5 चैप्टर है छठा, महत्तम समावर्त और जी लघुत्तम समावर्त है, एलसीएम और एचसीएफ। उसका पहला क्वेश्चन है, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी जहाँ लिखा जाए समझो उसका मैं से निकालना है। कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। अब मैं तो इसका डायरेक्ट बता सकता हूँ, पर फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम ऐसे कर सकते हैं, 24 का निकाल लिया अलग, 2 से 12, फिर 2 से काट लिया 6, फिर 2 से काट लिया 3, फिर 3 से काट लिया 1। अब इसको निकाल लो 60 को, 2 से काट लिया 30, 2 से काट लिया 15, 3 से काट लिया 5 बार और 5 से काट लिया 1 बार। अब 84 का देख लो, 2 से काट लो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 22। 2 से काट लिया, ये कट जाएगा 2 से, ये 2 चौका 8, 4। अब कटेगा 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब 3 से काट लो, 3 7 21 और 7 से काट लो। अब क्या करना है, इन तीनों में वह संख्या लेनी है जो कॉमन हो। जैसे 1 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, 2 इसमें भी कॉमन, 1 2 अगला इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। अब तीसरा 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 अगली संख्या देख लो, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो गुणा 3। अगर कोई कॉमन नहीं है तो उसका 2 दूनी 4 दिया 12, तो उसका जो मैसा होगा 12 होगा। अब ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को पूरी पूरी विभाजित करे। बड़ी से बड़ी 12 से तीनों कट रहे हैं, 12 से बड़ी संख्या से तीनों नहीं कट सकते, 24 से नहीं कट सकते, तो ऐसा करना है। अगला सवाल देखिए, 2502 तथा 3654 का मैसा ज्ञात कीजिए। मैसा ज्ञात करेंगे हम इसको भाग विधि से, भाग विधि से मैसा ज्ञात करेंगे। अब देखिए, हम ऐसे लिख सकते हैं, 2502 भाग 3654। अभी इसको एक बार भाग लगेगी 2502, तो ये आ जाएगा 2 5 1 और 1। तो हमेशा हमें कौन सी संख्या ताड़नी है, ये वाली संख्या यहाँ ताड़नी है, 2502। अब इसको भाग करके, इसको भाग करेंगे 2 बार, 2 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 दूनी 22, 52 दूनी तो आ जाएगा 2304। 12 में 4 गए 8, 9 बचा, इधर 9 उतार लिया, इधर 1 बचा, संख्या उतार लिया 11, 5 2, 198 को करके ये चलेगा 5 बार, तो आ जाएगा 990। 2 15 में से 9 गए 6 और बचा 1, उतार लिया 198। एक बार चलेगा 162, तो इसको साल का देखो, 8 में 2 गए 6 और 3 36, चलेगा 162। 36 चौका, हाँ 36 चौका चलेगा 144 बटे ये 18 आ गया, 18 को 36 से काट ले, 18 दूनी 36, तो पूरा पूरा कट गया 36 से, तो इसका आंसर होगा 18। ये इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 18। 18 वह संख्या है जो पूरी पूरी से विभाजित करती है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 18 है, जो ना पूरा पूरा काट दे। अगला सवाल देखिए, देखिए 3 आयताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल क्रम से 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर और जी तथा 300 वर्ग मीटर, तीनों क्षेत्रों को बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उनकी अधिक से अधिक जहाँ भी अधिक से अधिक है वहां मैं ऐसे निकालता, मैं ऐसे लिख सकते, देखिए 200, और मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा, 200 250 300। मैं एक से निकाल के दिखाता हूँ लेसर टाइप, तो हम काट सकते हैं ऐसे। सबसे पहले 2 से 100,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0। अब हम काट सकते हैं इसे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 तिया 15। अब हम काट सकते हैं 5 से, 5 चौक 20, पंजे पच्चे 25, 5 चंग 30। तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं, फिर हमें ऐसे करने पड़ेगा। यहाँ 4 रखो 4 कटेगा, 5 रखो 5 कटेगा, 6 रखो 6 कटेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये जो आया इनका, जो इनका मैसा होगा बड़ी से बड़ी, मतलब 2 गुणा 5 गुणा 5, पंजे पंजे 25 दूनी 50, मतलब 50 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 200, 300 और 250 को पूरा पूरा काट दिया। अब उसने क्या बोला है, प्रत्येक कैरी की चौड़ाई 5 मीटर है। तो कैरी की चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो हम कर सकते हैं 50 भाग 5 बटे 10, 10 मीटर। तो अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी अधिक से अधिक लंबाई होगी 10 मीटर। अगला सवाल देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। उसने कहा प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, 134 में से 9 माइनस करेंगे, 159 में से 9 माइनस करेंगे, 184 में से 9 माइनस करेंगे। देखिए तो क्या आ जाएगा, इसमें माइनस करके 125, अगली में 159 में 9 माइनस करा 150, और इसमें से 184 में 9 माइनस करा 175। उसने क्या पूछा है, मैस है। तो हमें इन तीनों संख्याओं का मैस ज्ञात करना। तो इन तीनों संख्याओं का मैस आ जाएगा, आप इसे इधर करके देख लेना, और मैं इसका मैसेज डायरेक्ट बता रहा हूँ। उसका मैसेज आ जाएगा 25। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जैसे काट दिया। अगर हम इसे 25 से भाग देंगे इस संख्या को, तो इसमें 9 शेष मिलेगा। इसमें 25 से भाग देंगे तो इसमें 9 शेष मिलेगा, ना कि इसमें भाग नहीं देना, इनमें भाग देना, 9 शेष मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या से 29, 34 तथा 32, 54 से भाग देने पर क्रम से 11, 15 शेष बचे। क्रम से मतलब इस संख्या में से 11 शेष बचे, इस संख्या में से 15 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्याओं में से घटा लेंगे, 29, 34 में से 11 घटा लेंगे, और 32, 54 में से 15 घटा लेंगे। तो उसका आ जाएगा 29, 23, और अगली संख्या का आ जाएगा 32, 39। इन दोनों संख्याओं का मैसा ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं भाग विधि से, भाग विधि से करेंगे। अब हम लिखेंगे 29, 23 बटे 32, 39। तो एक बार चलेगा 29, 23, 9 में 3 गए 6, 3 में 2 गए 1, 12 में तो 9 गए 3। अगली संख्या उतार लेंगे वो वाली 23। तो ये चलेगा समथिंग 9 6 54, 9 बार। तो ये आ जाएगा 28, 44, और यहाँ बचेगा 13 में 4 गए 9, और 7, 316 उतार लो। अब इसको चलाओ, 9 चौक 36, 4 बार चलेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा 79। तो इसका आंसर होगा जो मैसा होगा 79 होगा। अगर हम 79 से संख्या को भाग देंगे तो 11 शेष बचेगा, 79 से संख्या को भाग देंगे तो 15 शेष बचेगा। अगला सवाल देखिए, किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष बचे। तो मैं इसे करने का तरीका बताता हूँ। 351 और जी में से घटाए यो 524, फिर 697 में से घटाए 500, ना देखो आपको बताता हूँ हमें क्या करना है। देखिए दोबारा तरीके से बताता हूँ मैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम घटाएंगे 524, बड़ी संख्या आगे लिख लेंगे,
524 में से घटाएंगे 351, ठीक है। अब 697 में से घटाएंगे हम 524 और फिर घटाएंगे 697 में से हम 351, मतलब ऐसे घटाएंगे। देखो 524 में से हमने ये घटाया, फिर 600 में से हमने ये घटाया, फिर इस 600 में से 300 घटाया, तो ये कितना आएगा 173 और यहाँ आएगा 340। तो देखिए 173 और जी 173 और 340 कम में ऐसा ज्ञात करना। तो मैं सबको पता है इसका मैसे 173 ही होगा, तो यह बड़ी से बड़ी संख्या 173 होगी, जो ना काट दे। 173 दूनी 340 होता है, संख्या बड़ी से बड़ी 173 होगी। अगला सवाल देखिए, वह छोटी से छोटी, जहाँ छोटी से छोटी आ जाए वहाँ लैसा ज्ञात करना। ज्ञात कीजिए, इसमें 36, 45, 63, 60 को पूरी पूरी भाग दिया, तो हम इसका लैसा निकाल लेते हैं। देखिए 36, 45, 63 और 60। अब देखिए ध्यान से, 2 से काट लेते हैं। 18 दूनी 36, 45 कटेगा नहीं, 63 कटेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा 30। 2 से फिर काट लेते हैं 9 बार, 45 कटेगा नहीं, 63 कटेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा 15। अब काट लेते हैं 3 से। 3 3 9, 3 गम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 गम 3, 3 पंजे 15। अब फिर 3 से काट लेते हैं। 3 गम 3, 3 पंजे 15, 3 7 21, 5 जू का जू। अब काट लेते हैं हम 5 से, 1 1 1, ये आ गया 7, और अब काट लेते हैं 7 से। तो हम क्या करेंगे अभी देखिए ध्यान से, तो लैस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 ते 12 और 24 बार 36, 5 7 35, 36 गुणा 35, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 5 6 30, 3 3 9, 3 12, 1260। इसका आंसर होगा 1260। वह छोटी छोटी संख्या भाग देख 36, 45, 63। इन 36 से अगर इसे काटोगे पूरा पूरा कटेगा, 45 से काटोगे पूरा पूरा कटेगा, 63 से काटोगे पूरा पूरा कटेगा, 60 से काटोगे पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या। अगला सवाल देखिए, वह न्यूनतम संख्या मतलब छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 12 तक के सभी सम संख्याओं को पूरी पूरी कट जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 12 तक के मतलब 2 लेनी है, सम संख्या लेनी है, उसने सम लिखा है 2 4 6 8 10 और 12, इन सब का लेस है। तो मैं इन सब का लेस डायरेक्ट बता दूंगा, आप निकाल सकते हो। 120 होगा, डायरेक्ट इनका लेस है 120। अगला सवाल देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो और 3 4 7 10 12 से पूरी पूरी विभाजित हुई हो। तो 3 4 7 10 और 12, इसका एलसीएम निकाल लो। सबसे पहले 2 से काट लो, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 7 5 6। फिर 2 से काट लो, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। 3 से काट लो, 3 एकम 3 1, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 ही एकम 3। अब एक बार 5 से काट लो, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 7, एक बार 7 से काट लो, तो सब जगह 1 1 आ जाएगा। अब क्या बोला उसने, पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण वर्ग का मतलब है 2 2 जोड़े हर चीज के बनने चाहिए। अब 2 2 जोड़े तो इनके बन नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 2 गुणा 2, एक जोड़ा मिला, 3 के साथ हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 की गुणा करनी पड़ेगी। ऐसे ही 5 के साथ 1 5 की गुणा करनी पड़ेगी, ऐसे ही 7 के साथ 1 7 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें निकालना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब है 2 2 जोड़े। अगर पूर्ण घन कहता है तो 3 3 के जोड़े, तो उसका आंसर आएगा 2 दूनी 4 3 12 3 36 5 5 25 7 7 49, तो आएगा इसका
441 100, ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 44,100 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9 और 12। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो पॉज हो गई तो मैं आपको इस सवाल को दोबारा समझा देता हूँ। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 से तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। अब 8, 9, 12 और 15 से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 360। अब 360 8, 9, 12 से 15 से कटने वाली पूरी संख्या होगी 360। उसने कहा एक शेष भी बचे, तो हमेशा हमें इस संख्या में एक जोड़ना पड़ेगा 361, क्योंकि देखिए 8 से हम पूरा कटेंगे तो 360 बार कटेगा। उसने कहा एक शेष भी चाहिए तो प्लस एक शेष देगा। 9 से कटेंगे तो 9 चौक 36, 360 पूरा कटेगा, एक शेष देना है तो प्लस 1 करेंगे, इसलिए 361 वह संख्या होगी जो एक शेष दे। 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर हमेशा एक शेष देगी। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप सीख पा रहे हैं तो हमारी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, आपके लिए कौन से अच्छे होंगे, सही होंगे। धन्यवाद। और अपने भाई का सपोर्ट करें। धन्यवाद।